जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है। भगवती पार्वती ने इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए। सौनक जी, महा सर्वशक्तिमान भगवान और कैलाशपति से यह बात छिपी न रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु अवकाश के सदन में अनायासी प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदयाकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही है। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बागंबर धारण किए हुए हैं। हाथ में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष, माल, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हुए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी संपूर्ण कुंडली जब देखा को दी, तब देखा कि तीनों लोगों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। तदनंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद, अर्धगंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम हैं। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्थाओं में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्वगुण से युक्त शांति स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप एवं तमगुण युक्त अघोर स्वरूप को स्वीकार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसे तुम्हारी जो इच्छा हो वही जाकर वहीं पर मुझसे वो करे हैं। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी शांत चित्त को मनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ बैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह रहती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोग और लोकपाल जैसे ब्राह्मणों को भगवत पूजन और उपासना किया करते हैं। यही क्यों मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणु मात्र भी भेद नहीं दिखते। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वदा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं।
इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय देव जी केवल 10वें जलमय तीर्थ में ही निवास देते तथा केवल जल मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि चित्त की एकाग्रता तरत साधता सर्वर परायण होते हैं। मार्कंडेय जी बड़े बड़े महापापी और अंतज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के शर्त चित्रण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं, फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत्री कहते हैं स्वर्गादि हृदय में सूत्री कहते हैं सनकादि ऋषियों चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य परिपूर्ण थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का रस भरा हुआ था। मार्कंडेय अपनी शिक्षा के लिए शांतिपनी आश्रम में उज्जैन आए, परंतु उन्हें तृप्ति न हुई। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसमें पान करते हुए सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान को यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो तो सही है, सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्राय प्राणियों की को धर्म का रहस्य और स्वरूप बतलाने के लिए ही उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, तथा कोई भी धर्म का आचरण करता है, जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की प्रवृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं, तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण सृष्टि की है और उसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता व होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित है। आप ही समस्त ज्ञान के पूर्व केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। भगवान आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक बार और मांगता हूँ, वह यह है कि भगवान में उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अचल भक्ति सदा सर्वदा बनी है। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने सुंदर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रेरणा से यह बात कही, मन से तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ। ब्रह्मन तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अक्षुण रहेगा ही।
तो मैं भूत भविष्य वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो। आप अब तुम्हें विशेष आचार्य भी प्राप्त हो। सूत्र ये कहते हैं, सोनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती जी से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव भरत हृदय से पृथ्वी पर विचरण क्या करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की माया के से जिस अद्भुत लीला का वर्णन किया था, मैंने आप लोगों को सुना दिया। सोनक जी, यह जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई इस माया की रचनाओं को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भृगुवंश शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है, वह भगवान चक्र वाणी के प्रभाव और महिमा से भरपूर है, जो इसका सेवन दोनों ही कर्म वासनाओं के आवागमन के चक्कर से संकट छूट जाते हैं।